नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बात होगी कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसके चलते आज इंसान का मानो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया है। एक दिन तो क्या, अगले पल का भी किसी का भरोसा नहीं। कोरोना का ऐसा कहर बरपा है कि पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा गई हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। ऑक्सीजन की कमी और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर लगता है कि ऑक्सीजन लो है और कोरोना ओवरफ्लो है। पिछले साल या कह लें कि पहली लहर में भारत ने कोरोना को बखूबी काबू किया, लेकिन एक बार फिर से भारत में कोरोना बेलगाम दिख रहा है। देश में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। रोजाना कोरोना अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर 24 घंटे में पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए, कितने लोगों की जान गई है, आंकड़ों के लिहाज से किस तरह से भारत की तस्वीर बदली है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कोरोना ने देश में तांडव मचाया हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खौफनाक होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए आंकड़ों से देश में दहशत पैदा हो गई है। कोरोना ने एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में बीते 24 घंटे में 4,01,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 3,523 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना के पहली बार इतने मामले सामने आए। कोरोना के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं, मानो इस अड़ियल कोरोना पर ब्रेक लगाना मुश्किल है। आलम कुछ ऐसा है कि भारत में हर मिनट 125 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 4,01,993 मामले पाए गए, जबकि मौत का आंकड़ा 3,523 रहा। और अब तक कुल 1,91,00,000 के पार कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। 1,56,00,000 से ज्यादा रिकवर भी हो चुके हैं। और इसके साथ ही एक्टिव केसों की बात करें तो 32,68,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस है। हर रोज कोरोना अपने रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। कोरोना का कहर ऐसे बरप रहा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस कातिल कोरोना पर कब ब्रेक लगी। कोरोना के एक दिन में इतने मामलों का सामने आना जाहिर करता है कि कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही किस कदर है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 27 अप्रैल को 3,23,144, 28 अप्रैल को 3,60,960 केस पाए गए। 29 अप्रैल की बात करें तो 3,79,257 केस सामने आए। 30 अप्रैल को 3,86,452 केस पाए गए, जबकि 1 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 4,01,993 हो गया। देश में कोरोना के इस भयानक विस्फोट के बाद अगर लोग अब भी नहीं संभले तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लापरवाही का आलम उन्हें मौत का मंजर दिखा सकता है। ऐसे में कोरोना के प्रति सावधानी बरतें, कोरोना के नियमों का पालन करें ताकि बेलगाम कोरोना पर ब्रेक लगे। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो इन दिनों कुल मिलाकर देश में कोरोना के कहर के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत सुर्खियों में है। और हो भी क्यों ना, ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाया गया है। केंद्र को फटकार लगाई गई है। देखिए, कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामले और मृतकों की संख्या अब डरा रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। सरकार और प्रशासन भी कोरोना को लेकर नजर बनाए हुए है, तो अदालत भी निगाहें बनाए हुए है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को फटकार लगाई और कहा कि पानी सिर से ऊपर चला गया, दिल्ली को हर हाल में उसकी ऑक्सीजन दे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस वक्त हर कोई तनाव की स्थिति में है, यहाँ तक कि हम खुद भी तनाव में हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने केंद्र को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वो हरियाणा नंबर वाले 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली को आवंटित करें। दरअसल दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक डॉक्टर समेत 8 लोगों की मौत को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र को दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन उसे देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसे कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखा जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है, कोर्ट आंख बंद नहीं रख सकती। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि चाहे जहां से हो, दिल्ली को
490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना दी जाए। इससे पहले बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया कि वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। उनके पास ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया था, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन टैंकर जब तक पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये खबर दुखदाई है। उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर ऑक्सीजन देकर इनकी जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। अपने लोगों की इस तरह जाने जाती हुई नहीं देखी जाती। जाहिर है कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत मौत की बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल ऑक्सीजन की किल्लत की दुहाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट पहले भी केंद्र और दिल्ली सरकार से सख्ती से पेश आ चुका है और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने न केवल केंद्र से हर हाल में दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति करने का आदेश दिया है, बल्कि इसे बेहद गंभीरता से लागू करने की बात भी कड़े शब्दों में कही है। लिहाजा देखना होगा कैसे और कब ऑक्सीजन किल्लत से देश पार पाता है और कब कोरोना का कोहराम थमता है। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। तो हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार है। इसके साथ ही गंभीर संक्रमितों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जाहिर तौर पर दबाव है। सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन की किल्लत भी पेश आ रही है। प्रदेश में कोरोना से हाहाकार है। कहीं बेड की कमी तो कहीं ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। मारामारी इतनी है कि एक एक सिलेंडर पाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। चंद सांसों के संघर्ष में कोई जीत रहा है तो कोई दम तोड़ रहा है। ऐसे ही हालात सिरसा में नजर आए, जहां पर कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही अब ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण सरकारी और निजी अस्पतालों में बार बार ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन घंटों कतार में लग रहे हैं। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ और ही नजर आ रही है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग अपनों की सांसें जुटाने की जद्दोजहद में लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हो गए हैं। बुरे वक्त की मार तो देखिए, एक तरफ तो अस्पताल में मरीज सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तीमारदार अपनों के लिए सांसें जुटाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। पर्ची दे रखी है एक बार आके, तो फिर नंबर वाइज आएगा। तो शॉर्टेज है सिलेंडर की? बहुत ज़्यादा है। कितनी किल्लत है? ज़्यादा है जी। 10 की ज़रूरत हो तो 4-5 मिलते हैं। कोई ट्रीटमेंट किस तरह का? कोविड पेशेंट हैं या कोई और दिक्कत है? सिम्टम्स हैं, वेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ? घंटा होगा। क्या कहते क्या है आपको? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? वेट करने के लिए बोल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इसका बेहद दबाव है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, लेकिन बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के आगे ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के अलग अलग देश संकट में हैं। कहीं संकट ज्यादा है तो कहीं स्थिति संभलती भी नजर आ रही है। लेकिन भारत की अगर बात करें, भारत में हालात बेलगाम दिख रही है। लेकिन जिस चीन से कोरोना निकला और जहां कोरोना को काबू किए जाने के दावे किए गए, वो चीन एक बार फिर से डर के साए में है। क्या है चीन का डर, इस रिपोर्ट में जानेंगे। भारत इन दिनों कोरोना के बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। कोरोना को लेकर देश भर में हाहाकार है। एक दिन में लाखों मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना हजारों की जान जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का पलीता निकल रहा है। दूसरी तरफ जिस चीन के वुहान से कोरोना आया, उस चीन में हालात काबू है। लेकिन इस बीच चीन में अधिकारियों ने बाहर से आने वाले कुछ लोगों में वायरस के B1617 म्यूटेंट वेरिएंट के पाए जाने की चेतावनी दी है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि वायरस के भारतीय B1617 वेरिएंट के पाए जाने के बाद देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल भारत से आने वाले कुछ यात्रियों को आइसोलेट किया गया था। उसके बाद उन लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई। हालांकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये वेरिएंट भारत में पाया गया और अब इसे लेकर भी रिसर्च जारी है कि क्या इस वेरिएंट से भारत में स्थिति हाथ से फिसल सकती है। अब चीन के कुछ शहरों में इस म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन का पाया जाना चीन के लिए चिंता का सबब बन गया है। अप्रैल में चीन में आने वाले 364 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे।
और पिछले महीने पाए गए संक्रमितों की तुलना में मामलों में दिन प्रतिदिन 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन के अखबारों में भी लिखा गया कि भारत से आने वाले 4 लोग और साथ ही नेपाल से आने वाले एक शख्स कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन उन्हें उस समय ये जानकारी नहीं थी कि मामले B1617 वेरिएंट के थे या फिर नहीं। इतना ही नहीं, हांगकांग के मालवाहक जहाज पर काम करने वाले 11 कर्मचारियों में कोरोना पाया गया। ये मालवाहक जहाज भारत, बांग्लादेश और सिंगापुर से होते हुए जेजियांग आया था। हालांकि कोरोना का संक्रमण फिर बेकाबू न हो, इसके लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पहले ही बैन लगा रखा है। दूसरी तरफ चीन वैक्सीन डोज देने पर जोर भी दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि विशेष परिस्थितियों में जरूरत होने पर लोगों को अलग अलग कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा सकती है और चीन में वैक्सीन की पहली खुराक के 3 से 8 हफ्ते के अंदर दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। जाहिर है इन दिनों दुनिया के काफी देश कोरोना संकट से गुजर रहे हैं। भारत में हर दिन संक्रमितों के आंकड़े और हर दिन में होने वाली मौत बड़ी परेशानी के तौर पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन चीन जहां से कोरोना निकला, जिस पर आंकड़े छुपाने से लेकर वायरस को लेकर झूठ बोलने के गंभीर आरोप लगते रहे, वही चीन अब एक बार फिर आशंकित है। चीन B1617 म्यूटेंट वेरिएंट के पाए जाने से डर में है। हालांकि आने वाले दिनों में नए वेरिएंट को लेकर चीन में क्या हालात बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। कोरोना को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर पर रिसर्च जारी है। अलग अलग शोध हो रखे हैं, अलग अलग तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में दूसरी लहर कहर के तौर पर देखी जा रही है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है, क्या जो लोग पहले कोरोना के संक्रमण में आए थे, संक्रमित हुए थे, ठीक हो गए थे, रिकवर किया था, क्या वो भी एक बार फिर से संक्रमित हो रहे हैं? रिपोर्ट में जानेंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़े, कोरोना के नए स्ट्रेन और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव और इस बीच चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं, हालात आपदा की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच माना जा रहा था कि ऐसे लोग जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, उन्हें कोरोना दोबारा नहीं होगा। लेकिन एक रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना से जंग जीत चुके वयस्कों को कोरोना की दूसरी लहर से उतना ही खतरा है जितना किसी भी स्वस्थ इंसान को। कोरोना वायरस को लेकर एक नया शोध सामने आया। यह शोध युवाओं में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर किया गया। जो युवा पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें दोबारा इन्फेक्शन या यूं कहें कि री इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। कोरोना से पहले संक्रमित हो जाने से वो दोबारा संक्रमण के खिलाफ सुरक्षित नहीं माने जा सकते। द लेसेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में एक प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक पिछला कोरोना वायरस संक्रमण पूरी तरह से युवा लोगों को दोबारा इन्फेक्शन से बचाता नहीं है। इस शोध में बताया गया कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देने और कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए युवा लोगों के लिए टीकाकरण अभी भी आवश्यक है। यह शोध यूएस मरीन कॉर्प्स के 300 से ज्यादा स्वास्थ्य सदस्यों पर किया गया, जिनमें से अधिकांश 18 से 20 वर्ष के थे। शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि युवाओं को संभव हो तो वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। जिनमें पिछले संक्रमण और एंटीबॉडी की मौजूदगी है, वो लोग सुरक्षित कतई नहीं। फिर भी संक्रमण को रोकने और संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन टीकाकरण अभी भी आवश्यक है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या पुराने कोरोना के स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की एंटीबॉडी का नए कोरोना के स्वरूपों के खिलाफ दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये कारगर होगा? वहीं सवाल ये भी है कि क्या कोरोना से मौजूदा वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर कारगर होगी या नहीं? अगर होगी तो कितनी कारगर होगी? हालांकि फिलहाल ये एक जांच का विषय है, लेकिन मौजूदा समय में वैक्सीन ही कोरोना काल में रामबाण के तौर पर नजर आ रही है। लेकिन याद ये भी रखना होगा कि दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के बाद आपको खुद को भी सुरक्षित रखना होगा। आरती सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। इसके अलावा हरियाणा की अगर आप बात करें और हरियाणा में भी सोनीपत की अगर बात हो तो सोनीपत में भी कोरोना महामारी ने कोहराम मचा दिया है, जिसके चलते अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी चरमराती नजर आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन भी काफी गंभीर दिख रहा है। हरियाणा में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में तेजी से इजाफा हो रहा है। बात सोनीपत की करें
तो यहाँ कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है और इसी के चलते कई निजी अस्पतालों से कभी ऑक्सीजन खत्म होने की खबरें तो कभी हंगामे की। इसी बीच अब जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और एसपी जशनदीप सिंह रंधावा हरियाणा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे, जहां जिला उपायुक्त ने पहले तो पीपीई किट पहनी, फिर अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल में जिला उपायुक्त को कई खामियां मिली। आइसोलेशन में मरीजों के इलाज में भारी लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके बाद जिलाधीश ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के दौरे के दौरान मरीजों के साथ लापरवाही बरतने के साथ साथ कई और कमियां भी देखने को मिली। देखो अभी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, खासकर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको चाहिए कि जो कोविड प्रोटोकॉल है इसका हम कड़ाई से पालन करें, तभी जनता को हम संदेश दे पाएंगे। तो जो ट्रायज है इसमें किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं, तो कोविड और नॉन कोविड पेशेंट को लेके तो इसको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए इस पर कार्रवाई करने के। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है। कोरोना के प्रति सावधानी बरतें और नियमों की पालना करें। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें विस्तार। लेकर हालात क्या के एक जिम्मेदार चैनल के नाते खबरें तक लगातार आपको स्थिति बता रखा है और खबरें अभी तक की खबर का असर भी हुआ है। जी हाँ, सिरसा से बड़ी खबर आपको बता रखी है। जिले में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया। आपके अपने चैनल खबरें तक ने बड़ी प्रमुखता से सिरसा वासियों की परेशानी को उठाया था कि ऑक्सीजन की किल्लत है, लोग परेशान हैं। अब ये कोटा बढ़ाते हुए 7 मीट्रिक टन कर दिया गया है। जी हाँ, पहले 2 मीट्रिक टन का ही कोटा था, इसे बढ़ाते हुए 7.5 मीट्रिक टन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई। तो कोरोना को लेकर हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है, लेकिन अगर कहीं दिक्कत है, लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत कहीं पर है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है, तो हम जिम्मेदार लोगों तक एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम खबरें पहुंचा रखी है। सरकार से लेकर प्रशासन तक हम आपकी बातें पहुंचा रखी है और उसी का ये परिणाम है कि खबरें तक की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सिरसा में 2 मीट्रिक टन से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाते हुए 7.5 मीट्रिक टन कर दिया गया है। नकुल जसूजा खबरें के संवाददाता फोन लाइन पर है। नकुल, एक बार फिर से खबरें की खबर का असर और सिरसा वासियों के लिए वाकई राहत की खबर, ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाना। देखिए ज्योति, बिल्कुल खबरें अभी तक 2 दिनों से प्रमुखता से ये खबर उठा रहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत सिरसा में है। बार बार हम सरकार तक, प्रशासन तक, प्रशासनिक अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंचा रहे थे कि सिरसा में ऑक्सीजन की जरूरत है और इसका कोटा बढ़ाया जाए, किल्लत को दूर की जाए। आज भी हम निरंतर इसी खबर पर थे क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत बढ़ रही थी और हमारी खबर का असर हुआ। जो हम आवाज बन रहे थे, आम लोगों की आवाज बन रहे थे, उस बात का असर हुआ और सरकार तक ये बात पहुंची और सरकार ने आज 7.5 मीट्रिक टन का कोटा कर दिया है, जो पहले 2 मीट्रिक टन था। और यही वजह थी कि अधिकारी कह रहे थे कि पीछे से जो सप्लाई है वो कम आती है क्योंकि कोटा कम है, लेकिन डिमांड यहाँ पर ज्यादा है। हमारा मकसद था कि उन लोगों को ऑक्सीजन मिले जो इस वक्त अस्पतालों में है, जो जिनको जरूरत है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उन तक ऑक्सीजन पहुंचे। हम बार बार सरकार के कानों में ये बात पहुंचा रहे थे कि उनको ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए। तो आज बिल्कुल अब इस तरह अब एक लेटर स्वास्थ्य विभाग में आया है और उसमें ये कहा गया है कि सिरसा का कोटा 7.5 मीट्रिक टन कर दिया गया है। तो बिल्कुल खबरें अभी तक की खबर का असर बिल्कुल नकुल, देखिए आप ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं नकुल, और आपने तस्वीरें दिखाई थी कि ऑक्सीजन की किल्लत है। तो अब कोटा बढ़ाए जाने के बाद उम्मीद करें कि अब किसी तरह की किल्लत ऑक्सीजन की नहीं होगी, परेशानी पेश नहीं आएगी। देखिए, कुछ डॉक्टर से हमारी अभी भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन आती है तो कम चांसेस होंगे कि किल्लत हो, क्योंकि जितनी डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन की जो पूर्ति होगी, अगर इतनी पूर्ति सप्लाई होती है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंच पाएगी, अस्पतालों तक पहुंच पाएगी, नागरिक अस्पताल तक पहुंच पाएगी। इस तरह की बात अभी फिलहाल की गई है। अभी कोटा बढ़ा है, कब तक ऑक्सीजन पहुंचेगी ये तो सरकार ने तय करना है, प्रशासन ने तय करना है कि कब तक सिरसा पहुंचेगी। लेकिन एक कोटा बढ़ाना ऑक्सीजन का बहुत बड़ी बात है और हम भी यही चाह रहे थे कि सरकार जो है, लोगों को जो दिक्कत आ रही है, सरकार उनकी सुने और सिरसा को एक राहत की खबर दे। जी
इसके अलावा नकुल आप ये भी बताइएगा, चूंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं, सिरसा में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, क्या हालात हैं कोरोना को लेकर जिले में? देखिए, कोरोना के संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं ज्योति, और यही वजह है कि अस्पतालों में इस वक्त बेड नहीं है। हालांकि कुछ अस्पतालों में बेड है तो वहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी। यही वजह थी कि जो कोटा था वो कम था और ऑक्सीजन कम आ रही थी। रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, लगभग 500 के करीब मामले जो है वो रोजाना आ रहे हैं। लॉकडाउन लगाने का मकसद यही है सरकार का कि 2 दिन जो है, हालांकि सुबह आज हमने जब कवर किया तो लापरवाह नजर आए, लेकिन हमने उस बात को भी प्रमुखता से उठाया। प्रशासन जागा, उसके बाद सख्ती की गई सिरसा शहर में, तमाम चौक पर पुलिस की तैनाती की गई, और उसके बाद बिल्कुल आज जो कर्फ्यू लगाया गया, जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, वो सख्ती बरतने के बाद लोग अपने घर में दिखे और उसका खासा असर देखने को मिला। फिलहाल जितने अधिकतर जितने केसेस आ रहे हैं उनमें से आंकड़ा जो है वो ठीक होने वालों का भी लगभग काफी है, लेकिन फिर भी क्रिटिकल पेशेंट्स को जो सबसे बड़ी किल्लत सिरसा में आ रही थी वो ऑक्सीजन की थी, और अब हो सकता है कि बिल्कुल, और हमने इस खबर को दिखाया नकुल, और इसका असर भी हुआ है। बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। सिरसा में हालात खराब है, सीमावर्ती जिला है हरियाणा का, पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों से लगता है, लेकिन लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच खबरें अभी तक ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया। जिम्मेदार लोगों तक हमने इस बात को पहुंचाया, सरकार से लेकर प्रशासन तक, विभाग तक हमने इस खबर को पहुंचाया, जिसका असर भी हुआ है। और केवल सिरसा नहीं बल्कि हम पूरे हरियाणा में कोरोना को लेकर जो हालात हैं, ऑक्सीजन की किल्लत की जो खबरें सामने आ रखी हैं, हर खबर को हम उठा रखे हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, और हर खबर तक हमारा प्रयास ये है कि अंजाम तक हर खबर को पहुंचाया जाए, उसका असर भी हो। और असर हुआ कि सिरसा में कोटा बढ़ाया गया है ऑक्सीजन का सिरसा के लिए। तो जहां एक और पूरा देश, लगभग पूरा देश, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रखी है, तो पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों से जूझ रहा है। हरियाणा के लिए अच्छी खबर आ रखी है। हरियाणा में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा से फरीदाबाद पहुंची है। देखिए, कोरोना के कहर से चारों ओर कोहराम मच गया है। कोरोना मरीज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। एक एक सांस के लिए मरीज तड़प रहे हैं। चंद सांसों के संघर्ष में हर रोज मरीज अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये ट्रेन मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि इसे लाइफलाइन भी कहें तो गलत नहीं होगा। मरीजों की सांसों की डोर थम न जाए, इसलिए ओडिशा से ऑक्सीजन एक्सप्रेस फरीदाबाद पहुंच गई है, जिसके बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। तो बेसिकली 2 रेक आए हैं, 3 टैंकर जो हैं राउरकेला से आए हैं और 2 टैंकर जो हैं अंगुल से आए हैं। जो राउरकेला वाले 3 टैंकर हैं उसमें 60.11 टन ऑक्सीजन हमने ट्रांसपोर्ट की है, और जो अंगुल से आए हैं उसमें हमने 47.11 टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में उखड़ रही मरीजों की सांसों के लिए रेलवे की ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन संजीवनी बनकर आई है। दरअसल 2 ट्रेनें ऑक्सीजन लेकर फरीदाबाद पहुंची हैं, जिसमें करीबन 160 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वहीं रेलवे अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने उनसे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए संपर्क किया था, जिसके तहत ये ऑक्सीजन ओडिशा से मंगवाई गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि भविष्य में भी प्रदेश सरकार की ओर से ऑक्सीजन मंगवाने की योजना है, जिसे नियमित रूप से रेलवे पूरा करेगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हमसे कोऑर्डिनेट किया है, रेलवे से कोऑर्डिनेट किया है, तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर है। ये मतलब हम रेलवे से लेके आए हैं, ये उनके डिस्पोजल पे है कि वो ये इनके थ्रू किन डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सेस कराते हैं। यहाँ से ट्रेन को कहाँ रवाना किया जाएगा? ये इसका हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा? मैं यही बोल रही हूँ कि इसका डिसीजन हरियाणा गवर्नमेंट लेगी कि रेलवे से वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराती है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी सरकार और प्रशासन के साथ साथ मरीजों की भी चिंता का विषय बने हुई है। ऐसे में अब मरीजों के लिए ये एक्सप्रेस ट्रेन संजीवनी बनकर आई है, जिससे थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। दीपक गौतम, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। खराब हैं, लाखों में मामले सामने आ रखे हैं और हजारों में रोजाना जान जा रही है। महामारी के इस दौर में हम केवल अपना
और अपनों का अगर ध्यान रखते हैं तो ये भी समाज की, देश की, इंसानियत की रक्षा करने और बड़ा योगदान देने से कम नहीं होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।